हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर आपके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आने वाले हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसकी हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी। लास्ट यूनिट का आज का हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद ऑलरेडी एक लेक्चर ही हम स्टडी करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम जनरल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एंड आइसो एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, समझने वाला देखने वाला टॉपिक है। तो इसको अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझना, तो इजीली ये कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, देन देखेंगे डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, एंड लास्ट में देखेंगे थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ आइसो एंजाइम्स। तो अब आप सभी को पता है कि एंजाइम का डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो जो अलग अलग एंजाइम हैं उनका रोल भी अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो थेराप्यूटिक यूज हम देखते हैं एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स के साथ। एंजाइम आर यूज फॉर एडिंग डाइजेशंस। डाइजेशंस में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? एमाइलेस, प्रोटीएस, लाइपेस। ये बेसिकली डाइजेशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एंजाइम। दे आर यूज एज डीवॉर्मिंग एजेंट। डीवॉर्मिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये बॉडी को स्वच्छ रखते हैं, डिटॉक्सिफाई रखते हैं। कौन सा एंजाइम है? पेपेन। दे एक्ट एज एंटी क्लोटिंग एजेंट, जैसे कि फिब्रिनोलाइटिक, थ्रोम्बोलाइटिक एंटी क्लोटिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे यूरोकाइनेज एंजाइम। तो यहां हमारा यूज भी आ रहा है और एग्जाम्पल भी आ रहा है। दे एक्ट इन ट्रीट वाउंड एंड स्वेलिंग। वाउंड और स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम का यूज होता है, बिकॉज ये डिसइंफेक्टेंट कर देता है सरफेस को। काइमोट्रिप्सिन, सेरोटोपेप्टाइजेज, ये तीनों एंजाइम बेसिकली वाउंड और स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज में होते हैं बॉडी के अंदर। दे आर यूज टू असिस्ट मेटाबॉलिज्म लाइक। अब हमने मेटाबॉलिक पाथवेज देखे थे, तो उसमें हमने एक एंजाइम देखा था हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर। दे आर यूज एज सरफेस डिसइंफेक्टेंट, बेसिकली ट्रिप्सिन एंजाइम। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, बेसिकली ग्लूकोज के लेवल को डायग्नोस करने के लिए एंजाइम यूज होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज विथ प्रोक्सीडेज। दे आर आल्सो यूज इन द डायग्नोसिस पर्पज, जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज ऑक्सीडेज अलोंग विथ पेरोक्सीडेज टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पज हो गया। लीवर डिजीज में यूज होता है एसजीपीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। हार्ट अटैक में यूज होता है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, एएसटी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज होता है क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज। यूरिक एसिड में होता है यूरिकेज। तो ये हो गए थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। अब देखते हैं थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ आइसो एंजाइम। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, आइसो एंजाइम और एंजाइम्स में। आइसो एंजाइम्स आर एंजाइम दैट डिफर इन एमिनो एसिड सीक्वेंस। बेसिकली सिर्फ एमिनो एसिड जो सीक्वेंस होती है आइसो एंजाइम के अंदर थोड़ी डिफरेंट होती है, बट कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन। और जो कैटालाइसिस प्रोसेस होती है वो दोनों के द्वारा ही सेम होती है। दे हैव सिमिलर कैटालिटिक एक्टिविटी बट आर डिफरेंट बायोकेमिकली और इम्यूनोलॉजिकली। कैटालाइटिक एक्टिविटी सेम होती है पर डिफरेंट होते हैं बायोकेमिकली और इम्यूनोलॉजिकली, बिकॉज इनकी जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है वो डिफरेंट होती है। तो ये कंपैरिजन भी हो गया। डिफरेंट फॉर्म में भी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फॉर्म में भी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, मतलब डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं आइसो एंजाइम्स की वो एक दूसरे से वो डिफरेंशिएट करती हैं ऑन द बेस ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, डिफरेंसेस इन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज और बाय देयर रिएक्शन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी।
अब डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी होगी, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन देखिए, एंजाइम इन्वॉल्व इन डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज, जैसे पहले देखा था हमने मायोकार्डियल इंफाक्शन, लीवर डिजीज, मसल्स डिजीज इन कैंसर आदि में इसका यूज होता है, किसका, आइसो एंजाइम्स का इन डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं को एंजाइम्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से स्टडी करना। बाकी आई होप पीछे के लेक्चर्स आपने कंप्लीट स्टडी कर लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद हम हमारा नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।